Hi, welcome to Ghana and continued episode. We talked about Ghana in previous episode. कि ज्ञानायन है क्या? एक्चुअली ज्ञानायन अपने आप में एक ब्रिज है जो एजुकेशनल सेक्टर में डिफरेंट फैक्टर्स को, डिफरेंट एक्टर्स को बेसिकली कनेक्ट करेगा. उनकी पॉजिटिविटी में उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करेगा. पर मेन थिंग ज्ञानायन की ये है कि ये इन सभी फैक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन को और क्लियर और एनहांस कर दे. एक्टर्स आर एजुकेटर्स, इंस्टीट्यूट्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. अब एक पेरेंट को जब हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उनकी कुछ अपेक्षाएं रहती है या कुछ माइंडसेट रहता है. कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो बच्चे का रोल क्या है, एक स्कूल का रोल क्या है और हमारा रोल क्या है. स्कूल की जगह पर एक कोचिंग हो सकती है, एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, एक लोकल ट्यूटर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है. आज हम कंटिन्यू करेंगे इस बात को लेकर. जब कभी पेरेंट्स अपने एक बच्चे को या अपने बच्चों को किसी नए स्कूल में या डिफरेंट स्कूल में या फिर एक पुरानी क्लास से नई क्लास में भेजते हैं, जैसा कि एक नया सेशन स्टार्ट होता है, तब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. देखो, प्रेजेंटली क्या सिनेरियो होता है जब बच्चा एक नए सेशन में जाता है. उसके साथ उसके प्रीवियस ईयर के अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स, मिस्टेक्स, समटाइम्स फेलियर्स जुड़े हुए रहते हैं. वो उस बच्चे के लिए प्रिजुडाइज्ड इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देते हैं. प्रिजुडाइज्ड इन्वायरमेंट की वजह से हम किसी भी बच्चे को नई अपॉर्चुनिटी देने में संकोच करने लग जाते हैं. हम कई बार देखते हैं कि एक बच्चा जो अच्छा पढ़ता हुआ आ रहा है, ही और शी इज सपोज टू बी परफॉर्मिंग वेल इन द न्यू क्लास एज वेल. जब एक नई क्लास शुरू होती है, एक नया सेशन शुरू होता है, तो सबसे पहले टीचर्स के लिए फेसेस नए होते हैं. टीचर भी पूछती है या पूछता है कि पुरानी क्लास में कितनों के 80% ऊपर थे, 90% ऊपर थे, जिसने टॉप किया था, और वही गिने चुने हाथ बार बार रिपीट हो रहे होते हैं. क्या ये नया सेशन किसी बच्चे को नई अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता? वी शुड वर्क अपॉन दिस. पर इस समय पेरेंट्स के लिए डू और डोंट्स की एक लिस्ट लाए. डियर पेरेंट्स, जब बच्चा किसी नए स्कूल में जाए, नए सेशन में जाए, नए इन्वायरमेंट में जाए, तब सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर के अवार्ड्स, अचीवमेंट्स और मिस्टेक्स को बच्चे के साथ डिस्कस करो. उन्हें आप एनालाइज करो, उसके स्ट्रॉन्ग लिंक्स को जानो, उसके वीक इश्यूज़ को पहचानो. कौन से फैक्टर्स थे जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें हमें एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए. हमें अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, पर किसी चीज़ को आप तभी इम्प्रूव कर सकते हो जब तक आप उसे देख सकते हो या पहचानते हो. एक अननोन थिंग को आप इम्प्रूव किया, उस पर काम भी नहीं कर सकते. बच्चे की स्ट्रेंथ को एनालाइज कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए उसके साथ, उसके टीचर्स के साथ या रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स इंस्टीट्यूट के साथ. नया सेशन, नया करिकुलम, नए रूटीन्स, नए इम्पोर्टेंसेस, नए प्रायोरिटीज़. आप इन सब के साथ बच्चे को भी फैमिलियराइज करें और खुद भी अच्छे से अवगत हों. देखो, नया करिकुलम आया है, पुरानी चीज़ें आपके बच्चे ने, आपने अभी तक अच्छे से पढ़ा है, पर जो नई चीज़ है हो सकता है डिफ़िकल्ट हो सकता है और सिंपलर हो. सबसे बेस्ट होगा इफ़ यू वांट टू गेट इन्वॉल्व विथ योर चाइल्ड एंड इफ़ यू वांट टू प्ले एन इक्वली एक्टिव रोल इन योर चाइल्ड्स एजुकेशन, आप टीचर्स के साथ, उनके रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर्स के साथ में करिकुलम को डिस्कस करो. द बेस्ट वे, टीचर्स के पास जाइए, आप इस साल बच्चों को क्या क्या पढ़ाएंगे, हमें आइडिया दीजिए. आप समझिए खुद उस करिकुलम को कि वो जब बच्चा उस करिकुलम को पढ़ेगा तो बच्चा क्या अचीव करेगा. देखिए, कई बार जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल के लैंग्वेज में पेरेंट्स को भी मैसेज कन्वे करते हैं. एंड बीइंग अ प्राउड इंडियन, आई एम सेइंग कि इंग्लिश इज़ गुड बट इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट. अगर आप दूसरी भाषा में
कंफर्टेबल नहीं है तो रिक्वेस्ट द टीचर्स कि प्लीज़ करिकुलम को वो आपकी भाषा में समझा सके। देखिए, स्कूल का मीडियम स्कूल और चिल्ड्रन के बीच में बेस्ट होता है, उससे स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलप होती है। पर आप भी उस स्टूडेंट की पर्सनालिटी तब डेवलप कर सकते हैं जब आपके मन में पूरी क्लैरिटी होगी कि करना क्या है। एंड रोल्स तभी क्लियर होते हैं जब आपके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस अगर डिफरेंट लैंग्वेज में होंगे तो वो आप तक पहुंच नहीं पाते। या तो आप अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करो, इट्स गुड, इट विल टेक टाइम। दूसरा, आप अपने लैंग्वेज में करिकुलम को समझ लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, टीचर्स की बात को समझने के लिए उनसे आग्रह करें कि वो आपको समझाए। आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें। जब भी आप किसी टीचर से, स्टाफ से, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज से बात कर रहे हैं तो अपने आर्ग्यूमेंट्स को क्लियरली स्टेट करें कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या समझना चाहते हैं। कई बार ऐसे अनवांटेड एरर्स हमारे एक्सपीरियंस को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से हम कभी भी फ्यूचर में छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर भी अपने बच्चे के टीचर्स के पास, अथॉरिटीज़ के पास एक साफ मन से नहीं जा सकते। जब भी आप किसी टीचर, स्टाफ या अथॉरिटी से अपने बच्चे को लेकर बात कर रहे हैं तो अपनी बात को क्लियर स्टेटमेंट में रखिए। क्लियर स्टेटमेंट नहीं होने से कई बार ऐसे एक्सपीरियंस मिल जाते हैं जो प्लेजरेबल नहीं होते हैं या फिर फेवरेबल भी नहीं होते हैं, आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराते। और ऐसा होने से हमारे फ्यूचर इंटरेक्शंस विद अथॉरिटीज़ बिगड़ने लगते हैं। इससे होता क्या है कि जो 3 मेजर एक्टर्स है, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगी। आप अपने एक्टिव रोल को, एक एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। टीचर्स से, पेरेंट्स से, अथॉरिटी से, इवन अपने बच्चों से क्लियर स्टेटमेंट में आराम से बात कीजिए। और यदि वो समझा नहीं पा रहा है तो उसको किसी और सोर्स के साथ समझने का प्रयास करें। करिकुलम समझने के बाद करना क्या है? करिकुलम समझने के बाद अब आपको बच्चे के साथ बैठ करके गोल्स को सेट करना है। मैं इतने समय में इतना पढ़ूंगा, इतने समय में इतना अचीव करूंगा। ये समझने के बाद मैं इन एप्लीकेशंस को और समझूंगा ताकि मुझे समझ में अच्छे से आ जाए। स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे गोल्स अपने बच्चों के साथ सेट कीजिए और साथ में उस रूटीन को फॉलो कीजिए जिससे वो गोल्स आप रेगुलरली ट्रैक कर पाएँ और आपका बच्चा उनको ईजिली अचीव भी कर सके। एंड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दोज अचीवमेंट्स। छोटे छोटे सेलिब्रेशन, छोटे छोटे गोल्स आपके लॉन्गर पीरियड ऑफ स्टडी को, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी को खुशियों से भर देगा। कोई पूछेगा कि भाई तुमने पढ़ाई कैसे करी? मैंने सिर्फ सेलिब्रेट किया बॉस, पढ़ाई अपने आप। नाउ देखो, करिकुलम देखते से घबराना नहीं है। कई बार होता है यार इतना बड़ा करिकुलम है कैसे करेंगे। देखो, अनवांटेड बुक्स को बाय करना अवॉइड करना। सबसे पहले करिकुलम समझ लिया ना, खुद देखो कि हम कितना समझ रहे हैं, कितना समझ सकते हैं और हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट रिसोर्सेज क्या हैं। बुक्स आर वेरी हेफ्टी इन कॉस्टिंग, वो आपकी कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। और साथ में स्वयं पर काम करना शुरू करो, खुद पे काम करना, खुद पे काम करो और उसके बाद लगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं, उनके पास कोचिंग जा सकते हैं, ट्यूशन्स ले सकते हैं। ट्यूशन्स को आप अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए लगाएं तो अच्छा होगा। कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ को सिंपलर वे में समझने के लिए लगाएं तो अच्छा होता है। सिंपल टास्क खुद ही किया जाए, सिंपल होमवर्क खुद करो। अवॉइड गोइंग टू ट्यूशन्स टू डू सिंपल टास्क। अगर आप सिंपल टास्क के लिए भी ट्यूशन में जाओगे, कॉम्प्लेक्स टास्क में रिसोर्स कैसे लगा पाओगे? आपका अल्टीमेट रिसोर्स तो आपका टाइम है। और अगर आप सिंपल टास्क के लिए भी किसी ट्यूशन पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी में बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग विदाउट एनी गाइडेंस। इसीलिए सोच समझ कर ट्यूशन्स लगाएं और ट्यूशन्स में भी अपने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट को टारगेट करें। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ लर्निंग की हैबिट को डेवलप करो। ये आपको अल्टीमेट पीस देगा, आपको टाइम मैनेजमेंट देगा। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे,
कि मेरा काम कब ख़त्म होगा, वो कब आएगा, कब शुरू करेगा। नो, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ वर्क, सेल्फ प्रोग्रेस, इस पे काम करने के बाद जब आप अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे तो फ्यूचर में जब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पर ये स्किल आपकी बहुत काम आने वाली है। डियर पेरेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कब आप बच्चे से बात कर रहे हो और कब आप उस पर अपनी एक्सपेक्टेशंस से प्रेशर मत डालो, एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालो कि बच्चा अननेचुरल गोल्स को अचीव करे। कंप्लीट प्रेशर हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से सुनते हैं। प्रेशर उन अननेचुरल गोल्स के लिए मत डालो, रादर आप अपने बच्चों के साथ हैबिट बिल्डिंग पे काम करो, स्किल डेवलपमेंट पे काम करो, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो जिसमें आप उनके एफर्ट्स की तारीफ करो। और पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के प्रति थैंकफुल रहो। न्यू क्लास, न्यू रूटीन, न्यू शेड्यूल। हो सकता है अपना पुराना रूटीन बहुत अच्छा हो और उस पुराने रूटीन पे स्टिक नहीं करना है अगर वो फंक्शन नहीं करता है तो। नए रूटीन पे आओ और उसको वर्क कराओ। अचीवमेंट सेट कर रहे हैं ना, हमें अचीवमेंट पे टारगेट करना है, हमें गोल्स पे टारगेट करना है। जो हमारे बच्चे हैं वो इसी गीली मिट्टी की तरह है और हम कुमार उसके पेरेंट्स। हमें पता है कि कितना प्रेशर लगाना है और ये हमें सीखना ज़रूरी है। हम कम प्रेशर लगाएंगे तो शेप नहीं बनेगा, हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो मिट्टी गिर जाएगी। सही प्रेशर लगाओ जिससे ऑप्टिमल गोल्स अचीव हो सके। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मेरे सर मुझे कहते हैं, प्रिवेलेंट कंडीशंस को जानो, अपने प्रीजुडाइज्ड माइंड को पहचानो, अपने माइंड में क्या चल रहा है उसको पहचानो। सिमिलरली हम जब कुछ नया अचीव करने जा रहे हों तो सबसे पहले अपने माइंड के एरर को पहचानो कि मेरा माइंड अभी किस स्टेट में है। किसी क्लास में जाने से पहले, किसी लेक्चर को अटेंड करने से पहले, इवन एक सिंगल किताब खोलने से पहले खुद के साथ 2 मिनट बिताओ। उस समय सब कुछ छोड़ दो, अपने थॉट्स को आने दो, उन थॉट्स को एनालाइज करो कि वो थॉट्स कह क्या रहे हैं। नाउ अब तुम्हें पता है कि अब तुम किस स्टेट में हो। डियर पेरेंट्स, जब आपका बच्चा एक टारगेट सेट करता है या फिर आप अपने बच्चे के साथ एक टारगेट सेट करते हो तो वो टारगेट 100% अचीव होगा, ये गारंटी नहीं होती। If the target is achieved by even 99%, that 1% should not be compensated by argument या unwanted criticism। उसको एक्सपेक्टेशंस में मारो। आपका एरर था 1%, तो आपने अपनी एक्सपेक्टेशन जो रखी थी कि 100% अचीव होगा, आपने वहाँ डाला। 99% now becomes the ideal answer, the ideal output। इस तरह से आपके हर एफर्ट एक आइडियल बन जाएगा। अपनी एक्सपेक्टेशंस को लाओ, उसमें जितना भी एरर आया है डाल दो, लेकिन अपने एफर्ट्स को ऑनेस्ट रखो, अपने माइंड को क्लियर रखो, अपने गोल्स को आंखों के सामने रखो। आई थिंक एवरी फैमिली की आप पेरेंट हो या ना हो, आपके पास कोई स्कूल गोइंग पर्सन है या नहीं है, दे शुड डू दीज थिंग्स कि एक्सपेक्टेशंस को एरर से मिटिगेट कर दो। जो बचेगा वो होगा आपके पास आइडियल आउटपुट। अदर देन दिस, अपने बच्चे के साथ एक एक्सरसाइज रूटीन सेट करें, रेगुलरली मेडिटेट करवाएं, हेल्दी डाइट को फॉलो करें। एंड नाउ अगर आप पढ़ाई में लगे हो, इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन नॉट हैव एन एक्टिव सोशल लाइफ। एक्टिव सोशल लाइफ जिसमें आपको थोड़ी नोक-झोंक हो, थोड़ा प्यार हो, थोड़ी मस्ती हो, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो और साथ में दूसरे का सपोर्ट हो। ऐसी एक्टिव सोशल लाइफ को आप डेवलप करो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने सोसाइटी में, एनिमल्स के साथ में, स्ट्रेस के साथ में, इन सब के साथ एक बॉन्ड बनाओ और अपनी पढ़ाई को एफर्टलेस होता हुआ देखो। दिस वॉज द एपिसोड नंबर 2 of ज्ञान। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। विल सी यू सून।